आगमनम् आगमनम् आगमनम्। परम ज्योति समन समस्तैरनंद पर्याये दर्पण तले विसकला प्रतिफलति पदार्थ मालिका यत्र णमो अरिहंताडम णमो सिद्धाडम णमो आयरियाडम णमो वज्रायाडम णमो लोये सौवे साहूडम। जब लोनंतान सिद्ध वर्मिष्टि भगवान ने की मूल लाइन श्री महावीर भगवान ने की आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की आचार्य गुरु विराग सगर जी महामुनिराज की चर्या सुमणि आचार्य श्री विशुद्ध सगर जी महामुनिराज की अहिंसा में विश्व धर्म की। महानुभाव, श्रावकाचार संग्रह में पुरुषार्थ सिद्धि उपाय आचार्य अमृतचंद्र स्वामी द्वारा रचित श्रावकों का ग्रंथ श्रावकाचार, जिसकी व्याख्या यहाँ पर चल रही है। और आचार्य भगवान यहाँ पर 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रतों का वर्णन उन्होंने यहाँ पर पूर्ण किया। अब आगे आचार्य संलेखना का निरूपण करते हैं। यह एक ही संलेखना मेरे धर्म रूपी धन को मेरे साथ ले जाने के लिए समर्थ है, इसलिए निरंतर ही भक्ति से अंतिम मारणांतिकिम संलेखना की भावना करना चाहिए। मरण के अंत में, मतलब मरते समय, मरण के अंत में अवश्य ही विधि पूर्वक संलेखना को करूँगा, इस प्रकार की भावना से परिणत श्रावक को अनागत भी संलेखना रूप शील व्रत पालन करना चाहिए। अवश्यंभावी मरण के समय कसायों को क्रस करने के साथ साथ शरीर के क्रस करने में व्यापार करने वाले पुरुष को समाधि मरण रागादि भावों के नहीं होने से आत्मघात रूप नहीं है, अर्थात संलेखना समाधि मरण आत्महत्या नहीं है, ये राग पूर्वक नहीं है, राग को हटाने के लिए मरण किया जाता है, वो आत्मघात के अंतर्गत नहीं आता है, संलेखना है। हाँ, जो पुरुष कसायाविष्ट होकर के कुंभक मतलब होता है श्वास निरोध, श्वास को रोकना, जल से, अग्नि से, विष से और शस्त्र आदि से प्राणों का घात करता है, उसका वह मरण सचमुच आत्मघात के अंतर्गत आता है। इस समाधि मरण में यथा हिंसा के कारणभूत कसाय क्षीणता को प्राप्त कराए जाते हैं, अथा आचार्यों ने संलेखना को अहिंसा की सिद्धि के लिए ही कहा है। इस प्रकार जो पुरुष अहिंसादि व्रतों की रक्षा के लिए निरंतर सभी शील व्रतों का पालन पालता है, उसे शिव पद रूप लक्ष्मी उत्कंठित पतिंबरा, मतलब पतिव्रता कन्या के समान स्वयं ही वर्ण करती है, मतलब मोक्ष उसे स्वयं ही मिल जाता है। उसे पुरुषार्थ तो करेगा, लेकिन स्वयं ही मुक्ति रूपी कन्या उसको प्राप्त हो जाती है। सम्यक दर्शन में 5 व्रतों में तथा संलेखना सहित 7 शील में 5-5 अतिचार कहे गए हैं। वे सब मिलकर 70 होते हैं। ये अतिचार यथार्थ शुद्धि के प्रतिबंधक अथा छोड़ने के योग्य हैं। 5 सम्यक दर्शन के अतिचार हो गए, 5 संलेखना के हो गए और 12 व्रतों के 5-5 हो गए, तो ऐसे टोटल 70 अतिचार हो जाते हैं। उन 70 अतिचारों को छोड़ने योग्य है, तो उनका वर्णन अपन जान रहे हैं क्रमशः। जिनोक्त तत्व में शंका करना, सांसारिक भोगों की आकांक्षा रखना, ग्लानि करना, मिथ्या दृष्टियों की वचन से स्तुति करना और मन से उनकी प्रशंसा करना, ये 5 सम्यक दर्शन के अतिचार कहे गए हैं। अपने अधीन मनुष्य पशुओं के अंग छेदना, ताड़न करना, बांधना, अधिक भार लादना और अन्नपान का निरोध करना, ये 5 अहिंसा व्रत के अतिचार कहे गए हैं। मिथ्योपदेश देना, स्त्री पुरुष की
गुप्त बातों को कहना, झूठे लेख लिखना, धरोहर के अपहारक वचन कहना और साकार मंत्र भेद, ये 5 सत्यानुव्रत के अतिचार कहे गए हैं। अतिचार तो वही है और उनका निरूपण नाम के द्वारा यहाँ किया गया। विस्तार से रत्नकंडक श्रावकाचार्य में भी मिलता है, तत्वार सूत्र में भी मिलता है। तत्वार सूत्र में विशेष और उसकी व्याख्या सर्वार्थ सिद्धि आदि में विशेष इन अतिचारों के बारे में व्याख्या मिलती है। 7वें अध्याय में तत्पार सूत्र में इनके 5 अतिचारों की व्याख्या दी गई है। प्रतिरूपक व्यवहार, स्तेन प्रयोग, तदार्थादान, विरुद्ध राजातिक्रम और हीनाधिक मानोन्मान, ये 5 आचौर्यानुव्रत के अतिचार कहे गए हैं। काम तीव्र विनिवेश, अनंग क्रीड़ा, अन्य विवाहकरण, अपरिगृत इत्वरिकागमन और परिगृत इत्वरिकागमन, ये 5 ब्रह्मचर्यानुव्रत के अतिचार कहे गए हैं। वास्तु है क्षेत्र, हिरण्य सुवर्ण, धन्य दान, दासी दास और कुप के वस्त्र, भाजन रूप दोनों, भाजन मतलब बर्तन, दोनों भेदों में भी स्वीकृत परिमाण का उल्लंघन करना, ये 5 परिग्रह परमाणु व्रत के अतिचार कहे गए हैं। इसमें जोड़ी से लिए गए 10 परिग्रह को 5 में समाहित किया। ऊर्ध्वातिक्रम, अधास्तात व्यतिक्रम, त्रयाग व्यतिक्रम, क्षेत्रवृद्धि और स्मृति अंतराधान, ये दिग्व्रत प्रथम शील के 5 अतिचार यहाँ बताए गए। प्रेषक प्रयोग, अनयनप, शब्दनूपानुपात और पुद्गलक्षेप, ये 5 देश व्रत रूप के द्वितीय शील के 5 अतिचार कहे गए हैं। कंदर्प, कौतकुच्च, भोगानर्थक्य, मौखर्य, असमीक्षाधिकरण, ये 5 अनर्थ दंड व्रत तृतीय शील व्रत के अतिचार कहे गए हैं। वचन दुप्रणिधान, मनो दुप्रणिधान, काय दुप्रणिधान, अनादर और स्मृत नुपस्थान, ये 5 सामायिक शिक्षा व्रत के चतुर्थशील व्रत के अतिचार कहे गए हैं। अनवेक्षित अप्रमार्जित दान, अनवेक्षित अप्रमार्जित संस्तर, अनवेक्षित अप्रमार्जित उत्सर्ग, स्मृत नुपस्थान और अनादर, ये 5 पुरुषोत्तम शिक्षा व्रत रूप 5 शील के अतिचार हैं। सचित्त आहार, सचित मिश्र, सचित संबंध, दुष्पक और अभिस्वर आहार, ये 5 भोगोभोग परिमाण शिक्षा व्रत रूप षष्ठ शील व्रत के अतिचार हैं। परदात्री व्यपदेश, सचित्त निक्षेप, सचित्त प्रधान, कालातिक्रमण और मात्सर, ये 5 अतिथि संविभाग शिक्षा व्रत रूप सप्तम शील के अतिचार कहे गए हैं। अब संलिग्ना के अतिचार बता रहे हैं। जीविता संसा, मरणानुशंसा और सुहृदनुराग, सुखानुबंध और निदान, ये 5 अतिचार संलिग्ना काल में होते हैं। इन उपर्युक्त 70 अतिचारों को तथा इसी प्रकार के संभव अन्य भी अतिचारों को स्वयं विचार करके छोड़ने वाला श्रावक निर्मल सम्यक्त व्रत और शीलों के द्वारा शीघ्र ही पुरुषार्थ की सिद्धि को प्राप्त होता है। 70 अतिचारों को छोड़कर चारित्र में अंतर्भाव होने से तप को भी मोक्ष का कारण आगम में कहा गया है। इसलिए अपने बल वीर्य को नहीं छिपाकर सावधान चित्त श्रावकों को उस तप का भी सेवन करना चाहिए। वह तप 2 प्रकार का है, बाह्य तप और अंतरंग तप। इनमें से बाह्य तप 6 प्रकार का है। अनशन, अमोदर्य, वृत्ति पर संज्ञान, रस परित्याग, विवेक, संयासन, काय और काय क्लेश, इन तपों का यथाशक्ति सेवन करें। विनय, वैयावृत, प्रायश्चित, व्युत्सर्ग, स्वाध्याय और ध्यान, ये 6 अंतरंग तप हैं, इनका भी आचरण करना चाहिए। जिनेश्वर देव के प्रवचन में मुनीश्वरों का जो आचरण कहा गया है उसे भी अपनी पदवी और शक्ति का भले प्रकार से विचार करके उनका पालन करना चाहिए। जिनागम में मुनियों के 6 आवश्यक कर्तव्य कहे गए हैं। सामायिक स्तवन, वंदना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान और कायसर्ग।
गृहस्थ को यथाशक्ति इन्हें भी करना चाहिए। मुनिजन 3 गुप्तियों को धारण करते हैं। मनोगुप्ति, मन का सम्यक निग्रह, वचन गुप्ति, वचन का सम्यक निग्रह, और काय गुप्ति, काय का सम्यक नियमन। गृहस्थ को भी यथाशक्ति मन वचन काय को बस में रखना चाहिए। साधु 5 समितियों का पालन करते हैं। ईरा समिति, सावधानी पूर्वक गमनागमन करना। भाषा समिति, सम्यक भाषा बोलना। ऐषणा समिति, आहार की शुद्धि रखना। आदान निक्षेपण समिति, देख शोध कर उपकरण आदि को लेना और रखना। तथा व्युत्सर्ग समिति, निर्जंतुक के स्थान पर मल मूत्र आदि को क्षेपण करना। गृहस्थ को भी उक्त सभी कार्यों में यथासंभव सावधानी रखनी चाहिए। साधुजन उत्तम क्षमा, मार्दव, आर्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य, इन 10 धर्मों को धारण करते हैं। श्रावक भी यथाशक्ति इनको धारण करे। अनित्य, असरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व, असुचि, आश्रव, संबंध, जजरा, लोक, बोधि दुर्लभ और धर्म स्वाख्यान मतलब धर्म भावना, इन 12 अनुप्रेक्षाओं का भी निरंतर चिंतन करना चाहिए। मुनिजन इन 22 परिचयों को सदा सहन करते हैं। क्षुधा, तृषा, शीत, उष्ण, नग्नता, याचना, अरति, अलाप, दंशमशक, आक्रोश, रोग, मल, तृण, स्पर्श, अज्ञान, अदर्शन, प्रज्ञा, संस्कार, सत्कार, पुरस्कार, सय्या, चर्या, बद, निषद्या और स्त्री परिचय। संसार संक्लेश के निमित्तों से भयभीत श्रावकों को संक्लेश से विमुक्त चित्त होकर ये 22 परिचय भी यथासंभव, आचार्य कितना शब्द ध्यान रखते हैं, यथासंभव सदा सहन करना चाहिए, जितनी शक्ति उतना। इस प्रकार सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप यह रत्नत्रय धर्म निराबाध मुक्ति की अभिलाषा रखने वाले गृहस्थ को विकल मतलब एक देश रूप से भी प्रति समय निरंतर परिपालन करना चाहिए। पुनः नित्य उद्यमशील गृहस्थों को बोधि लाभ का अवसर पाकर और मुनियों का पद अवलंबन कर इस रत्नत्रय धर्म को शीघ्र ही परिपूर्ण करना चाहिए। अपूर्ण रत्नत्रय धर्म को धारण करने वाले पुरुष के जो कर्मबंध होता है वह विपक्षी राग कृत है, रत्नत्रय कृत नहीं है। अतः वह परंपरा अवश्य ही मोक्ष का उपाय होगा। मतलब परंपरा शब्द सब जगह जोड़ दिया जाता है। परंपरा से मोक्ष होगा, परंपरा से मोक्ष होगा, इसका मतलब आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो बरसों मोक्ष जरूर होगा। ये कहलाता परंपरा से मोक्ष। जैसे दान को भी परंपरा से मोक्ष का कारण बताया, दानम पारंपरेण मोक्ष कारणम, दान परंपरा से क्या है, मोक्ष का कारण है। ऐसे ही पूजा पाठ, आहार दान और जो भी क्रियाएं हैं, धार्मिक क्रियाएं, उन सबको परंपरा से मोक्ष का कारण बताया है कि मोक्ष का कारण धीरे धीरे कभी ना कभी मोक्ष जरूर मिलेगा। तो कर्मबंध का उपाय नहीं है, ये मोक्ष का उपाय है, ऐसा जानना चाहिए। अर्थात एक देश या अपूर्ण रत्नत्रय धर्म के धारक सम्यक दृष्टि पुरुष के शुभ भाव के कारण जो पुण्य बंध होता है वह मिथ्या दृष्टि के समान संसार का कारण नहीं है। जैसे मिथ्या दृष्टि के संसार भटकना होता है चार गति में, ऐसा उसका नहीं होता। किंतु परंपरा से मोक्ष का ही कारण जानना चाहिए। इस आत्मा के जिस अंश से सम्यक दर्शन है उस अंश से उसके कर्म बंध नहीं है, किंतु जिस अंश से राग है उस अंश से
इसके कर्म बंध होता है। जिस अंश से सम्यक ज्ञान है उस अंश से उसके कर्म बंध नहीं है, किंतु जिस अंश से राग है उस अंश से इसके कर्म बंध होता है। जिस अंश से सम्यक चारित्र है उस अंश से इसके कर्म बंध नहीं है, किंतु जिस अंश से राग है उस अंश से इसके कर्म बंध होता है। मन वचन काय के परिस्पंद रूप योग से प्रदेश बंध और प्रकृति बंध होता है तथा कसाय से स्थिति बंध और अनुभाग बंध होता है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ना योग रूप है और ना कसाय रूप है, ना योग रूप है और ना कसाय रूप है। अतः रत्नत्रय धर्म परिणाम जीव के किसी भी प्रकार का कर्म बंध नहीं होता है। आत्मस्वरूप का विनिश्चय सम्यक दर्शन आत्मस्वरूपता का परिज्ञान सम्यक ज्ञान कहा जाता है और आत्मस्वरूप में अवस्थान सम्यक चारित्र है। फिर इन तीनों से कर्मबंध कैसे हो सकता है? अर्थात रत्नत्रय से कर्मबंध नहीं होता। आगम में जो सम्यक दर्शन से तीर्थंकर प्रकृतियां का और सम्यक चारित्र से आहार प्रकृति का कर्मबंध कहा गया है, वह भी नए वेत्ताओं को दोष के लिए नहीं है, क्योंकि सम्यक और चारित्र के होते हुए तज्जातीय योग और कसाय तीर्थंकर और आहारक प्रकृति का बंध कराने वाले होते हैं। यदि तज्जातीय योग और कसाय नहीं होते हैं तो सम्यक्त और चारित्र उन दोनों प्रकृतियों के बंधक नहीं होते। वस्तुतः तीर्थंकर और आहारक प्रकृति के बंध के समय सम्यक्त और चारित्र तो उदासीन रूप से ही रहते हैं। यहाँ कोई शंका करता है कि फिर रत्नत्रय धारक मुनिवरों के सर्वजन सुप्रसिद्ध यह देवायु आदिक पुण्य प्रकृतियों का बंध किस प्रकार से सिद्ध होता है? तो ग्रंथकार एक शंका का समाधान करते हुए कहते हैं कि इस लोक में रत्नत्रय तो निर्वाण मतलब मोक्ष का ही कारण है, रत्नत्रय अन्य का नहीं। रत्नत्रय धारक मुनिवरों के जो पुण्य प्रकृतियों का आश्रय होता है वह उसके शुभ उपयोग अपराध हैं, रत्नत्रय का नहीं। एक वस्तु में अत्यंत विरुद्ध दो कार्यों के मिलाप से वैसा व्यवहार विरुद्ध भी रूढ़ी को प्राप्त हो रहा है। जैसे कि घी जलाता है, गरम गरम घी है ना, और आप उसको पतीली में तपा रहे थे, अचानक पलटते समय वो घी आपके हाथ पे गिर गया, किससे जले? किससे जल गए? घी से जल गए। जलने के बाद लगाते क्या है? घी लगाते हैं। जले किससे? घी से। और जलने के बाद क्या लगाते हैं? घी लगाते हैं। बोले घी लगा लो थोड़ा सा घी लगा लो, जल गया है ना। घी जलाता है, ये व्यवहार लोक में प्रचलित हो रहा है। घी में अग्नि की सोपाधिक दशा है, उस अग्नि ने जलाया है हमें। अगर घी जलाता तो जो घर में डब्बे में घी रखा है उसको भी जलाना चाहिए था, लेकिन वो तो हमें शीतलता प्रदान कर रहा है, उसमें अग्नि का संयोग नहीं था।
जो आपने तपाया है उसमें अग्नि का संयोग था, तो अग्नि की सोपाधिक दशा उसमें थी, इसलिए उस घी से आप जल गए। जैसे अग्नि दाह रूप कार्य में कारण है और घी अदाह रूप कार्य में कारण है, अर्थात दाह का उपसामक कौन? घी है। किंतु जब घी अग्नि का संयोग पाकर उष्णता को प्राप्त होता है, तब यह कहा जाता है कि घी ने अमुक पुरुष को जला दिया। इसी प्रकार शुभोपयोग पुण्य बंध रूप कार्य में कारण है और रत्नत्रय मोक्ष रूप कार्य में कारण है। परंतु जब गुणस्थान आरोहण की परिपाटी दोनों एकत्र मिलते हैं, परिपाटी में दोनों एकत्र मिलते हैं, तब व्यवहार से यह कहा जाता है कि रत्नत्रय धारक पुरुषों के देव आयु आदिक पुण्य प्रकृतियों का बंध होता है। यदि यथार्थ में रत्नत्रय को कर्म बंध का कारण माना जाए यथार्थ में, तो फिर मोक्ष का सर्वथा अभाव है। मोक्ष का तो अभाव हो जाएगा, सर्वथा अभाव हो ही जाएगा। अतएव सम्यक ज्ञान चारित्र लक्षण वाला यह निश्चय और व्यवहार रत्नत्रय ही मोक्ष का कारण है। और यही पुरुष को परमात्म पद प्राप्त कराता है, अर्थात मोक्ष ले जाता है। उस परम सिद्ध पद में यह परम पुरुष आत्मा आकाश के समान सदा ही कर्म रज के लेप से रहित स्वरूप में विराजमान, निरुपद्रव और निर्मलतम अवस्था का धारक होकर सदा ही प्रकाशमान होता है। यह कृत सर्व पदार्थों में ज्ञाता, परमानंद में निमग्न ज्ञान शरीरी परमात्मा उस परम पद सिद्ध लोक में सदैव आनंदित रहता है। जैसे दही को मतने वाली गोपी मथानी की रस्सी को एक हाथ से खींचती है तो दूसरी हाथ से ढील देती है, छोड़ देती है, शिथिल करती है, उसी प्रकार यह अनेकांत रूपी जैनी नीति वस्तु तत्व को एक धर्म से आकर्षण करती हुई और दूसरे धर्म से उसे शिथिल करती हुई सदा जयवंती रहती है। नाना प्रकार के वर्णों में, मतलब अक्षरों से पद बनते हैं। क्या बात लिख रहे हैं, देखिए, नाना प्रकार के वर्णों से पद बनते हैं, नाना पदों से वाक्य बनते हैं, वाक्य और नाना वाक्यों के द्वारा यह पवित्र शास्त्र रचा जाता है। हमारे द्वारा कष्ट तुच्छ भी नहीं किया गया, मतलब कुछ भी नहीं किया गया। कहकर ग्रंथकार ने अपनी लघुता प्रकट की। इस प्रकार अमरचंद आचार्य विरचित पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का यह अध्याय भी समाप्त हुआ, अर्थात पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ श्रावकाचार समाप्त हुआ। अब यहाँ पर 5वां श्रावकाचार प्रारंभ होने जा रहा है, जो आचार्य सोमदेव सूरीकृत लिखा गया है और ग्रंथ का नाम है यशस तिलक चंपू, ये ग्रंथ का नाम है। अब यहाँ पर कालांतर में बदलता है नाम, तो उपास का अध्ययन के अंतर्गत आता है, इसलिए यशस तिलक चंपू पूर्वगत उपास का अध्ययन ऐसा बताया गया, इस ग्रंथ का नाम है। सोमदेव सूरी द्वारा रचित है और छठे जो
अध्याय है, उस अध्याय से श्रावकाचार का वर्णन प्रारंभ होता है, इसलिए उसमें छठे अध्याय से प्रारंभ करते हैं। धर्मात् क्लैव जंतुर भवति सुखी जगति स च पुनर्धर्मा किम रूपा किम भेदा किम उपाय किम फलस जायेत। यहाँ मंगलाचरण करके बताते हैं, धर्म से यह प्राणी जगत में सुखी होता है। उस धर्म का क्या स्वरूप है, कितने भेद हैं तथा उसका क्या उपाय है और क्या फल है, जिससे मनुष्यों को ऐसे अभ्युदय की प्राप्ति होती है जिसका फल मोक्ष है। उसे आमना के ज्ञाता धर्माचार्य धर्म कहते हैं। वह धर्म प्रवृत्ति और निवृत्ति रूप है। मोक्ष के कारणों में लगने की प्रवृत्ति और संसार के कारणों से बचने की निवृत्ति, उसको निवृत्ति कहते हैं। वह धर्म ग्रस्त धर्म और मुनि धर्म के भेद से दो प्रकार का है। अब प्रश्न यह है कि मुक्ति का कारण क्या है और संसार का कारण क्या है, तथा ग्रस्तों का धर्म क्या है और मुनियों का धर्म क्या है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तो मोक्ष का कारण है, तथा मिथ्या दर्शन, अवरति, कसाय, योग, ये सब संसार के कारण गिनाए गए। युक्ति युक्त वस्तुओं में दृढ़ आस्था का होना सम्यक दर्शन है, और मोह, संदेह तथा भ्रम से रहित ज्ञान का होना इस सम्यक ज्ञान है। जिन कामों के करने से कर्मों का बंध होता है, उन कामों के ना करने को चारित्र में चतुर आचार्य भगवान सम्यक चारित्र कहते हैं, तथा सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के विषय में विपरीत मानसिक प्रवृत्ति को सर्वविद आचार्यों ने मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र रूप कहा गया है। अन्य मत वाले मुक्ति का स्वरूप तथा उपाय अलग अलग बताते हैं। सैद्धांतिक वैशेषिकों का कहना है कि शरीर का अशरीर परम शिव के द्वारा प्राप्त हुए मंत्र तंत्र पूर्वक दीक्षा धारण करना और उन पर श्रद्धा मात्र रखना मोक्ष का कारण कहा गया है। तार्किक वैशेषिकों का कहना है कि द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, समवाय, विशेष और अभाव, इन 7 पदार्थों के साधर्म्य और वैधर्म्य मूलक ज्ञान मात्र से मोक्ष होता है। तीसरा बता रहे हैं, पाशुपतों का कहना है, अलग अलग मत की बात चल रही है, 2 मत हो गए, तीसरा मत चल रहा है। पाशुपतों का कहना है कि तीनों समय प्रातः, दोपहर और शाम को भस्म लगाने, शिवलिंग की पूजा करने, उसी के सामने जल पात्र स्थापित करके उसकी प्रदक्षिणा करने और आत्मदमन आदि क्रियाकांड मात्र के अनुष्ठान से मोक्ष होता है, ऐसा वो मानते हैं। अब चौथा बता रहे हैं, कुलाचार्य का कहना है, कुलाचार्य का क्या कहना है कि निशंक चित्त से समस्त पीने योग्य, ना पीने योग्य, खाने योग्य, ना खाने योग्य,
पदार्थों में निवृत्ति करने से मोक्ष होता है। त्रिक मत में लिखा है कि शराब की सुगंध से मुख को सुवासित करके, मांस के स्वाद से हृदय से प्रसन्न करके, योनि मुद्रा आसन का धारक स्वयं ही शिव और पार्वती बनकर मदिरा के द्वारा उमा और महेश्वर की आराधना करे। पांचवा मत कहता है, सांख्यों का कहना है कि प्रकृति और पुरुष के भेद ज्ञान से मोक्ष होता है। बुद्ध के शिष्यों का कहना है नैरात्म भावना के अभ्यास से मोक्ष होता है। सातवां मत है जैमिनियों का मत। इसमें कहा गया है कि कोयले और अंजन की तरह स्वभाव से ही कलुषित चित्त की चित्तवृत्ति विशुद्ध नहीं हो सकती। अर्थात जैसे कोयले को घिसने पर, कितना भी घिस लो, घिसने पर भी सफ़ेद नहीं हो जाता है, उसी प्रकार स्वभाव से ही मलिन चित्त विशुद्ध नहीं हो सकता। एक और मत बताता है नास्तिक शिरोमणि बृहस्पति के अनुयायी चार बाकों का कहना है। क्या कहना है? कि धार्मिक होने पर ही धर्मों का विचार किया जाता है। अतः परलोक में जाने वाली किसी आत्मा के ना होने से, जब परलोक ही नहीं है तब मोक्ष होता किसको है? अर्थात जब आत्मा ही नहीं है तो मोक्ष की बात तो बेकार ही है। नौवां मत कहते हैं वेदांतियों का मत कि परम ब्रह्म का दर्शन होने से समस्त वेद ज्ञान को करने वाली अविद्या नाश हो रहा है, अविद्या का नाश हो रहा है और उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा उनका मत है। और देखिए 10वां मत, बहुत सारे मत चले, महावीर के समय बहुत मत थे, बहुत मत। उनमें से कुछ जो प्रसिद्ध हो पाए उन मतों की व्याख्या आचार्य ने यहाँ पर की है। 10वां मत क्या कहता है? दिखाई देने वाले विश्व का भी निषेध करने वाले शून्य एकांतवादी बौद्ध विशेषों का मत है कि वे कोई अंतस्तव आत्मा वगैरह है और ना कोई वास्तविक बाहरी तत्व घटाधिक ही है, दोनों ही विचार गोचर नहीं है। अतः शून्यताम ही श्रेष्ठ है। 11वां मत देखिए कणाद के अनुयायियों का मत है कि ज्ञान सुख दुख इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म आत्मा के इन 9 गुणों का अत्यंत अभाव होने को भी मुक्ति कहते हैं। इनका 9 का अभाव हो गया तो मुक्ति हो जाएगी। कहा भी है शरीर से बाहर आत्मा जो स्वयं स्वरूप प्रतीत होता है, कणाद मुनि ने उसी को मुक्तात्मा का स्वरूप कहा है, ऐसा जानना। अब यहाँ 12वें नंबर का मत बता रहे हैं, काफी मत है। 12वें नंबर का मत क्या कहता है? बौद्धों का कहना है
बौद्धों का कहना है कि निराश्रय चित्त की उत्पत्ति हो जाना ही मोक्ष है। मोक्ष को तो सभी ने माना, चाहे वो किसी दर्शन वाला हो। हाँ, सब अजैन। मोक्ष का तो सभी ने माना कि मोक्ष है, लेकिन किसी ने कुछ माना, किसी ने कुछ माना। जैसे कल अपन ने जाना था ना कि मटकी में चिड़िया रखी है और चिड़िया फोड़ दी, चिड़िया उड़ गई तो मोक्ष हो गया उसका, ऐसा माना। तो ये अलग अलग मान्यता वाले हैं। तो कोई किसी से मोक्ष मानता है, कोई किसी से मोक्ष मानता है, कोई ज्ञान से मोक्ष मानता है तो कोई दर्शन से मोक्ष मानता है, कोई चारित्र से मोक्ष मानता है, अकेले चारित्र को धारण करने से मोक्ष हो जाएगा। तो सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, वो मान्यता उन्होंने मान रखी हैं। तो बौद्धों का कहना तो ऐसा है कि चित्त की उत्पत्ति हो जाना ही मोक्ष है। कहा भी है, जैसे दीपक बुझ जाने पर ना किसी दिशा को चला जाता है, ना किसी विदिशा को चला जाता है, ना नीचे पृथ्वी में समा जाता है और ना ऊपर आकाश में समा जाता है, किंतु तेल के क्षय हो जाने से शांत हो जाता है। उसी तरह निर्वाण को प्राप्त हुआ जीव ना किसी देश को जाता है, ना किसी विदिशा को चला जाता है, ना पृथ्वी में समा जाता है, ना पृथ्वी में समा जाता है और ना ऊपर आकाश में समा जाता है, किंतु क्लेशों का क्षय हो जाने से शांत हो जाता है। आगे कहते हैं, बुद्धि, मन और अहंकार इनका अभाव हो जाने के कारण समस्त इंद्रियों के शांत हो जाने से पुरुष का अपने चैतन्य स्वरूप में स्थित होना मोक्ष है। ऐसा कौन ने कहा? कपिल ऋषि ने। कपिल ऋषि के अनुयायी मानते हैं। एक और देखें, ब्रह्मद्वैतवादियों का कहना है कि जैसे घट में फूट जाने पर घट से रोका हुआ आकाश में मिल जाता है, उसी तरह शरीर का विनाश हो जाने से सब प्राणी परम ब्रह्म में लीन हो जाते हैं। जिस तरह जन्मांध मनुष्य हाथी के विषय में विचित्र कल्पनाएं कर लेते हैं, उसी तरह परमार्थ को ना जानने वाले मिथ्यावादियों ने अन्य भी अनेक मत कल्पित कर रखे हैं। उनकी गणना करना भी कठिन है। इस प्रकार मोक्ष के विषय में अन्य मतों को बतलाकर आचार्य भगवान विचारते हैं। क्या विचारते हैं? भैया, जैसे नकटे मनुष्य को स्वच्छ दर्पण दिखाने से उसे क्रोध आ जाता है, चपटी हो तो उसको दिखाने से उसे क्रोध आ जाता है, वैसे ही आजकल सत्य मार्ग का उपदेश भी प्राह लोगों के क्रोध का कारण हो जाता है। यथार्थ सही बता दो तो क्रोध का कारण बन जाएगा वो। संसार में दृष्टांतों की कमी नहीं है। दृष्टांतों को सुनकर लोगों की बुद्धि उनके अधीन हो जाती है। ठीक ही है, भूत लोग इस विवेक शून्य पृथ्वी पर क्या नहीं कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जो पुरुष दुराग्रह रूपी राहु से ग्रस्त लिया गया, अर्थात जो बुरी हट को पकड़े हुए है, उस पुरुष को विद्वान कैसे समझाए। मेघ के बरसने से काले पत्थर के टुकड़ों में कोमलता नहीं आती, फिर भी इस लोक में
जो वस्तु युक्ति सिद्ध हो वही सत्य है, क्योंकि सूर्य की किरणों की तरह युक्ति भी किसी का पक्षपात नहीं करती है। इस प्रकार मन में विचार कर आचार्य यहाँ से उक्त मतांतरों का निराकरण करते हैं। कल्याण चाहने वाले को कल्याण केवल श्रद्धा मात्र से नहीं हो सकता। क्या भूख लगने से ही क्या गूलर पक जाते हैं? कल्याण चाहने वालों का कल्याण केवल श्रद्धा मात्र से नहीं हो सकता। उदाहरण क्या दे रहे? क्या भूख लगने से ही गूलर पक जाते हैं? आपको भूख लगे और गूलर पक जाए? या उचित व्यक्ति में आगत भूतावेश की तरह यदि मंत्र पाठ ही आत्मा के दोषों का नाश होता देखा जाता है, तो कौन पुरुष संयम धारण करने का क्लेश उठाता है? कौन उठाएगा? दीक्षा धारण करने से पहले जो सांसारिक दोष देखे जाते हैं, दीक्षा धारण करने के बाद भी वे दोष देखे जाते हैं। अतः केवल दीक्षा ही मुक्ति का कारण नहीं है। यथार्थ पहले सिद्धांत वैशेषिक का मत बतलाते हुए कहा है कि मंत्र तंत्र पूर्वक दीक्षा धारण करने और उन पर श्रद्धा मात्र रखने से मोक्ष मानते हैं। उसी की आलोचना करते हुए आचार्य कहते हैं कि ना केवल श्रद्धा से ही मोक्ष होता है, ना ही मंत्र तंत्र पूर्वक दीक्षा धारण करने से ही मोक्ष प्राप्त हो सकता है, अपितु श्रद्धा तो मात्र रुचि होती है और वो केवल रुचि को ही बतलाती है। किंतु किसी चीज पर श्रद्धा हो जाने से ही तो वह काम नहीं हो जाती। श्रद्धा होने से वो काम नहीं हो जाता। इसी तरह दीक्षा धारण कर लेने मात्र से भी काम नहीं चलता, क्योंकि दीक्षा लेने पर भी यदि सांसारिक दोष के विनाश का प्रयत्न ना किया जाए तो वे दोष जैसे दीक्षा लेने से पहले देखे जाते हैं वैसे ही दीक्षा धारण करने के बाद में भी देखे जाते हैं। यदि केवल श्रद्धा या दीक्षा से काम चल सकता होता तो संयम धारण करने के कष्टों को उठाने की जरूरत ही नहीं रहती। अगर श्रद्धा या दीक्षा से काम चल जाता तो संयम धारण करने के कष्ट को क्यों उठाते? अतः ये मोक्ष के कारण नहीं माने जा सकते। अब आचार्य भगवान बिना ज्ञान की क्रिया को और बिना क्रिया के ज्ञान को व्यर्थ बताते हैं। बिना क्रिया के ज्ञान और बिना ज्ञान के क्रिया व्यर्थ कहलाते हैं। ज्ञान से पदार्थों का बोध होता है, किंतु उन्हें जानने मात्र से उन पदार्थों का कार्य होता नहीं देखा जाता। यदि ऐसा होता तो पानी के देखते ही प्यास बुझ जानी थी। पानी को देखने मात्र से प्यास बुझ जानी चाहिए, तथा ज्ञानहीन पुरुष की क्रिया फलदायी होनी चाहिए, लेकिन फलदायी नहीं होती। क्या अंधे मनुष्य वृक्ष की छाया की तरह उसके फलों की शोभा का आनंद ले सकते हैं? श्रद्धाहीन पंगु का ज्ञान और श्रद्धाहीन अंधे की क्रिया दोनों ही कार्यकारी नहीं है। अतः ज्ञान, चारित्र और श्रद्धा तीनों ही मिलकर मोक्ष का कारण बनता है। ये तो एक दृष्टांत आता है कि जंगल में
एक अंधा व्यक्ति फंस गया जिसकी आंखें नहीं हैं, और एक व्यक्ति लंगड़ा व्यक्ति है जिसके पैर काम नहीं कर रहे। अब बताइए, जंगल में आग लग गई, अंधा व्यक्ति देख ना सकने के कारण इधर उधर भाग रहा है, लंगड़ा व्यक्ति देख तो रहा है लेकिन भाग नहीं सकता, चल नहीं रहा है। और दोनों विपरीत हैं, दोनों अलग अलग हैं, तो दोनों ही अपनी जान गंवा देंगे। लेकिन दोनों मिल गए तो दोनों की जान बच जाएगी। अंधा व्यक्ति के ऊपर लंगड़ा व्यक्ति बैठ जाए, कंधे पर बैठ गया, अब क्या होगा? अंधा जो लंगड़ा व्यक्ति था वो बताता जाएगा, और जो अंधा व्यक्ति है वो दाएं बाएं सीधे चलता जाएगा, और आग से बाहर निकलकर दोनों की जान बच जाएगी। तो दर्शन, ज्ञान, चारित्र, ये तीनों ही जब मिल जाएंगे तभी मोक्ष का मार्ग खुलेगा। ना अकेला दर्शन ही मोक्ष का कारण है, ना अकेला ज्ञान मोक्ष दिलाएगा, और ना अकेला चारित्र आपको मोक्ष दिलाने वाला है। तीनों मिल जाएंगे तो कार्य की सिद्धि हो जाएगी। कहा भी है, क्रिया आचरण से शून्य ज्ञान भी व्यर्थ है, और अज्ञानी की क्रिया भी व्यर्थ है। देखो, कोई उदाहरण यहाँ पर एक श्लोक के माध्यम से दिया कि जंगल में आग लगने पर अंधा मनुष्य जो है वो दौड़ भाग करके भी नहीं बच सका क्योंकि वह देख नहीं सकता था, और लंगड़ा मनुष्य आग को देखते हुए भी ना भाग सकने के कारण उसी में जल मरा। कौल, ये दूसरे मतवादी हैं, कौल मतवादियों का आचार्य भगवान उत्तर देते हैं कि यदि मध्य मास वगैरह में निसंक होकर प्रवृत्ति करने से मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, तो सबसे पहले तो ठगों और मांस बेचने वाले कसाईयों की मुक्ति होनी चाहिए। जो बेच रहे हैं उनकी मुक्ति पहले होना चाहिए, उनके पीछे कौल मत वालों की मुक्ति होनी चाहिए, जो बता रहे हैं, फिर उनके बाद उनकी होना चाहिए। इस प्रकार केवल ज्ञान या केवल चारित्र में मुक्ति की प्राप्ति को असंभव बतलाकर आगे आचार्य सांख्य मत की आलोचना करते हैं। सांख्य मत में प्रकृति और पुरुष दोनों व्यापक और नित्य माने गए हैं। ऐसी अवस्था में उनमें भेद ग्रहण कैसे संभव है? अर्थात व्यापक और नित्य होने से प्रकृति और पुरुष दोनों सदा से मिले हुए ही रहते हैं, तब उनमें भेद ग्रहण का कथन सांख्याचार्य कैसे करते हैं? पहले नैरात्म भावना से मुक्ति मानने वाले एक मत का उल्लेख कर आए हैं। उसकी आलोचना करते हुए ग्रंथकार कहते हैं, क्या कहते हैं? भावना से सभी वस्तु चित्त में स्पष्ट रूप से झलकने लगती है। यदि केवल उतने से ही मुक्ति प्राप्त होती है तो ठगों को भी मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। कहा भी है, सब ओर से बंद जेल खाने में अत्यंत घोर अंधकार के होते हुए और मेरी आंख बंद कर लेने पर भी मुझे अपनी प्रिया का मुख स्पष्ट दिखाई देता है। अर्थात अवश्य आशय यह है कि भावना जैसी भाई जाती है वैसी ही वस्तु दिखाई देने लगती है। अतः केवल भावना के बल पर यथार्थ वस्तु की प्राप्ति नहीं हो सकती है। इस प्रकार नैरात्म भावनावादी को उत्तर देकर आचार्य जैमिनी मत के आलोचना करते हैं। जैमिनी का मत, जैमिनी क्या कहता है कि स्वभाव से ही कलुषित चित्त की विशुद्धि नहीं हो सकती। स्वभाव से ही
कलुषित चित्त की विशुद्धि नहीं हो सकती है। इसका उत्तर देते हुए आचार्य कहते हैं, जिस वस्तु में स्वभावांतर हो सकता है उसमें अपने कारणों से मल का क्षय किया जा सकता है, जैसा कि मणि और मोतियों में देखा जाता है। अर्थात मणि मोती वगैरह जन्म से ही कैसे हैं, सुमेल पैदा होते हैं, मैल से सहित ही पैदा होते हैं, किंतु बाद में उनका मैल दूर करके उन्हें चमकदार बना लिया जाता है। इसी तरह अनादि से मलिन आत्मा से भी कर्मजन्य मलिनता को हटाकर उसे विशुद्ध किया जा सकता है। अब आत्मा और परलोक को ना मानने वाले चार वाक्यों को उत्तर देते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, चार वाक्य तो बड़े खतरनाक हुए। ये तो कहते थे कि भैया खूब खाओ पियो, और अगर घर में ख़त्म हो जाए धन अन्न तो कर्जा लेके खाओ, कर्जा लेके घी पियो आराम से बढ़िया, इतना खाओ। क्यों? बोले अगला भाव किसने देखा है, होगा नहीं होगा, इसी भाव में बोले आराम से मौज करो। तो वो चार वाक्यों का खंडन करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं कि उस दिन का पैदा हुआ बच्चा माता के स्तनों को पीने की चेष्टा करता है। रागछ्रा वगैरह देखे जाते हैं। किसी किसी को पूर्व जन्म का स्मरण भी हो जाता है, तथा आत्मा में पंचभूतों का कोई भी धर्म नहीं पाया जाता। इस बातों से प्रकृति का ज्ञाता जीव सनातन सिद्ध होता है। अर्थात आशा यह है कि चार्वाक आत्मा को एक स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानता, स्वतंत्र द्रव्य नहीं मानता। उसका कहना है कि जैसे कई चीज़ों के मिलाने से शराब बन जाती है और उसमें मादकता उत्पन्न हो जाती है, उसी तरह पृथ्वी जल तेज वायु और आकाश इन पांच भूतों के मिलने से एक शरीर उत्पन्न हो जाती है, एक शक्ति उत्पन्न हो जाती है या प्रकट हो जाती है, उसे ही आत्मा कह देते हैं। जब वे पांचों भूत बिछुड़ जाते हैं तो वह शक्ति भी नष्ट हो जाती है। अतः पंचभूतों के सिवाय आत्मा कोई स्वतंत्र द्रव्य नहीं है। इसका निराकरण करते हुए आचार्य भगवान कहते हैं, एक तो उसी दिन का जन्मा हुआ बच्चा माता के स्तनों को पीने की चेष्टा करता हुआ देखा जाता है, और यदि मुंह में स्तन लगा दिया जाता है तो झट उसे पीने लगता है। यदि बच्चे को पूर्व जन्म के संस्कार नहीं होते तो पैदा होते ही उसमें ऐसी चेष्टा नहीं होनी चाहिए थी। उसे सिखाया जाता पहले, वो कैसे सीख के आया? यह सब पूर्व जन्म का ही संस्कार है। तथा राक्षस व्यंत्रादिक देव देखे जाते हैं जो अनेक बातें बतलाते हैं। पूर्व जन्म के स्मरण की कई घटनाएं सच्ची मानी गई हैं, तथा सबसे बड़ी बात तो यह है कि यदि चैतन्य भूतों के मेल से पैदा होता है तो उसमें भूतों का धर्म पाया जाना चाहिए था, क्योंकि जो वस्तु जिन कारणों से पैदा होती है उनका धर्म पाया जाता है। जैसे मिट्टी से पैदा होने वाले घड़े में मिट्टी बना रहता है, धागों से बनाए जाने वाले वस्त्र में धागे पाए जाते हैं, किंतु चैतन्य में पंचभूतों का कोई धर्म पाया नहीं जाता। पंचभूत तो जड़ होते हैं, उनमें जानने देखने की शक्ति नहीं होती है, किंतु चैतन्य में जानने देखने की शक्ति पाई जाती है। तथा यदि चैतन्य पंचभूतों का धर्म है तो मोटे शरीर में अधिक चैतन्य पाया जाना चाहिए था। जिसका शरीर मोटा होता है उसमें ज़्यादा चैतन्य पाया जाना चाहिए था, और दुबले शरीर में कम। किंतु इसके विपरीत कोई दुबले
पतले बड़े मेधावी और ज्ञानी देखे जाते हैं और स्थूल मनुष्य निर्बुद्ध होते हैं। तथा यदि चैतन्य पंचभूतों का धर्म है तो शरीर का हाथ पैर यदि कट जाने पर उसमें चैतन्य की कमी हो जानी चाहिए, क्योंकि पंचभूत कम हो गए। किंतु हाथ पैर वगैरह के कट जाने पर भी मनुष्य के ज्ञान में कोई कमी नहीं देखी जाती है। इससे सिद्ध है कि चैतन्य पंचभूतों का धर्म नहीं है, बल्कि एक नित्य द्रव्य आत्मा का ही धर्म है, अतः आत्मा एक स्वतंत्र द्रव्य है। आगे और दूसरी मत की निराकरण करते हुए आचार्य भगवान इसकी व्याख्या करेंगे। आज के लिए इतना है। जय बोलो महावीर भगवान की जय।